सतनाम। क्या है सतनाम? कोई नाम है, उस नाम के आगे सत लगा है, लेकिन सत क्या है? सत है जो संगत में जिक्र आते हैं, सत कहो, सत में 2 अक्षर, या चेला कहो, चेला में 2 अक्षर। तो सत है वो दास। सत में क्या भरा है? सत में क्या सिफत भरी है? सत में वो सिफत है झुकाव, सत में वो सिफत है चेला, सत में वो सिफत है दास, सत में सिफत है हजूरी, सत में वो सिफत है हुक्मी। वो नाम जिसकी सिफत में ये सब है, तो सोचो वो नाम कैसा होगा। अब साजी कह रहे हैं उस नाम का अगर हम उच्चारण करें, अगर आत्मा दिल से उस नाम का उच्चारण करे, तो जो सिफत उस नाम में है, तो क्या वो सिफत इस ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ेगी, इस आत्मा के ऊपर असर नहीं छोड़ेगी? ऐसा हो सकता है कि हम पारस को छुएं, शब्द को छुएं, और उससे हमें कोई फर्क ना होए, कोई एहसास ना होए। इसलिए संतों ने कह दिया सतनाम बिना। बिना का क्या भाव है? बिना का मतलब नहीं है, बिना का मतलब भाव, बिना का मतलब फर्क आना। वो क्या फर्क आया कि हमें अपना जो अस्तित्व था उसको हम भूल गए कि तुम ब्रह्म हो, तुम भी उस सत शब्द से बने हो, तुम्हारी भी उस शब्द से रचना हुई है, उस ओंकार से। तो जब ओंकार से तुम्हारी रचना हुई है, तो तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो। लेकिन उस भ्रम को हम नहीं पहचान के भ्रमों में पढ़कर हमने शरीर को प्राथमिकता दे दी, और हम पढ़ रहे हैं शरीर पिंड कच्चा, शब्द सच्चा, पिंड कच्चा, लेकिन फिर भी इस पिंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। शरीर को आराम चाहिए, शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, शरीर को अच्छे कपड़े चाहिए, शरीर को घूमने जाना है, लेकिन शरीर को अभी कसने की बात आई थी, शरीर को ऐसा क्यों नहीं कसते कि हफ्ते में एक बार चौकी भी जाना है? तन साटे बिन भगत न होई, ज्ञान यही कह रहा है। और नहीं हुई तो नहीं हुई। संतों का यह अनुभव है कि सतनाम बिना दर्द भारी, तन साटे बिन भगत न होई। तन साटे में यह शामिल है कि हम तन को कसें, हम कसी नहीं है काया, इसलिए तो गुनाहगार है। तो क्या हम गुनहगार बनना चाहते हैं, या गुनहगार बनते रहे, या गुनहगार बनना हमें पसंद है? बोलो आशिक, किसी को पसंद है गुनहगार बनना? किसी को पसंद नहीं है। अगर पूछे किसी को पसंद नहीं है, तो लेकिन चौकी आना सबको पसंद है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये साजी ये क्या पूछ लिया, चौकी आना पसंद है कि नहीं है? ये है तनसाटा, ये है दृढ़ता, ये है हम सारे काम करें, लेकिन मालिक से अपना वो संबंध जोड़ के रखें, मालिक से वो मेहर प्राप्त करनी है, तो हमें वो नेम बनाना पड़ेगा कि हफ्ते में एक दिन डिसाइड तुम करो, जो दिन तुम्हें अच्छा लगता है, परिवार के साथ हफ्ते में एक दिन चौकी पहुंचो, मालिक की उस मेहर को प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान कह रहा है सतनाम बिना दर्द। दर्द किसको हो रहा है? स्थूलता में अगर हम शरीर के ऊपर कुछ, हमारे ऊपर अगर कुछ कट लग जाए, पिछला क्या होगा? दीपिका क्या होगा? कुछ कट लग जाए अशोक, क्या होगा? खून आएगा। डिपेंड करेगा कि स्टिचेस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, दर्द होगा कि नहीं होगा। और जो भ्रम है, जो सिसक रहा है, जो ये देख रहा है कि ये गुनहगार है, ये मुझे इसको, इस शरीर की रचना कर्ता ने मेरे लिए करी, यानी भ्रम बैठा काया के ओले।
कि ब्रह्म वो मेहनत करे, ब्रह्म वो करनी करे, ब्रह्म वो कर्म करे, लेकिन ब्रह्म कैसे करे? अगर हम चौकी नहीं जाएंगे, हम ध्यान नहीं लगाएंगे, हम शरीर को नहीं कसेंगे, हम अनुशासन में नहीं बंधेंगे, तो ब्रह्म क्या करे? ब्रह्म की हालत क्या है? इसलिए वो कह रहा है कि सतनाम बिना दर्द भारी। वो दर्द है उस भ्रम का, और वो दर्द हमें महसूस होना चाहिए। क्या? कि जब देखो भगवतदास साहब जी क्या करें, आत्म बीच अंधेरा होता, कुछ और भी कह सकते थे। संतों ने अनुभव किया कि आत्म के बीच अंधेरा क्या है? ज्ञान से बेमुख, सत से बेमुख, आपकी सीख से बेमुख, ज्ञान में रुचि नहीं, प्रीत मालिक से जुड़ी नहीं, ये बेमुख है, ये गाफिलपन है, और यही अंधेरा है। दूर कौन करेगा? बोलो, दूर कौन करेगा? सिर्फ आप करेंगे। और जब आप करेंगे तो अंदर क्या जगेगा? दिल अंदर दीपक जो वो, ये संतों की एक प्रार्थना अरज उस दरबार में पहुंची कि दर गई अरज पहुंची जी। तो उस अरज के लिए हम समय निकालें। सतनाम बिना दर्द भारी हम पढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। उम्मीद है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि वो दर्द किसका है, सतनाम क्या है, बिना क्या है। तो जब इसके ऊपर हम गौर करेंगे, इस दिन महसूस करना, बिना को अगर समझना चाहते हो, बिना क्या है, अपनी श्वासों को रोक लेना। कितने टाइम तक रोक पाओगे? 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट। उसके बाद क्या होगा? बोलो आकाश भैया, क्या होगा? सांस बोलेगी अब नहीं रुका जा रहा है, सांस लो। वो है बिना। हम उस स्थिति पे पहुंच गए कि अब श्वास के बिना मेरा शरीर नहीं चलेगा। वो है बिना। उस बिना को समझो। आपने वो शब्द दिया, आपने वो ज्ञान दिया, हम अगर उस ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, आजकल जैसे छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के सामने आते हैं, वो इसलिए है कि उन अमर शब्द विचार में से उन प्रश्नों को खोजो। जब उन प्रश्नों को खोजेंगे, उनके उत्तर मिलेंगे, तो थोड़ा समझ में आएगा। हम ये नहीं कह रहे 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस समय उसको पढ़ रहे हैं, जिस समय उस उत्तर को खोजेंगे, तो उस समय मालिक की वो मेहर होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, एकदम से नहीं। तो इसलिए वो बूंद क्या है कि हम हर हफ्ते ये प्रयास करें कि हफ्ते में एक दिन चौकी जरूर आए, क्योंकि ये महसूस करें कि कोई तो है जो दर्द में है, और उसका दर्द कब पूरा होगा? जब ये सत से जुड़ेगा। उसका दर्द कब पूरा होगा? जब ये साथ संगत करेगा। उसका दर्द कब पूरा होगा? जब ये चौकी जाएगा। इसलिए मालिक से अरदास करें। आज हम सब जने आए, संगत खूब आई, बहुत मन राजी हुआ। हम सब जने वो अरदास करके यहाँ से जाएं। करतार, आपकी मेहर से यहाँ आए हैं। हम प्रण करते हैं कि हम गुनहगार नहीं रहना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दंडौत साहब।